ओम ओम मातृशक्ते ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 399 बृहदारण्यक की 124वीं कक्षा, चौथे अध्याय का तीसरे ब्राह्मण का 9वां मंत्र आज चलेगा। ये लंबे शास्त्रार्थ 7वें मंत्र 8वें मंत्र से पहले एक लंबा शास्त्रार्थ चलाया और अब ये आत्मा के 2 स्थानों का वर्णन कर रहे हैं 9वें मंत्र में। 8वें मंत्र में ये कहा था कि स वही अयम पुरुषो जायमाना शरीरम अभिसंपद्यमाना। ये पुरुष जब पैदा होता है शरीर को पुरुषो जायमाना शरीरम अभिसंपद्यमाना, शरीर को आत्म भाव से प्राप्त होता हुआ, मानी शरीर में आत्माभिमान करता हुआ, पाप भी संसृज्यते। शरीर में जब आत्माभिमान करता है तो पुण्य और पाप से युक्त हो जाता है। पाप भी मानी धर्माधर्म, पाप में शब्द अधर्म का भी, अधर्म का वाचक होता है लेकिन धर्म अधर्म दोनों का उपलक्षण है। पाप समवायी भी धर्माधर्म, धर्माधर्म आश्रयी कार्य करणयी। पाप और पुण्य समवायी, पाप और पुण्य समवायी धर्माधर्म के आश्रय जो कार्य और करण है, शरीर और इंद्रियां, धर्म धर्म के आश्रय बुद्धि और इंद्रियां। पाप के समवायी कारण, पापों से माने पाप के जो समवायी कारण है, माने पाप जहां समवाय संबंध से धर्म और अधर्म के आश्रय जो कार्य और करण है, धर्म अधर्म के आश्रयभूत धर्म अधर्म जहां ठहरता है, ऐसे जो कार्य और करण है, पाप समवायी, पाप के समवायी कारण जो कार्य करण, पाप मानी पाप पुण्य, धर्माधर्म के आश्रय जो कार्य करण है, उनसे युक्त हो जाता है। और वो इस शरीर से जब उत्क्रांत करता है, स उत्क्रामन संसृज्यते, यहाँ एक वाक्य पूरा हुआ, स उत्क्रामन, वो जब उत्क्रमण करता है, म्रियमाणा पापनो विजहाति। म्रियमाणा इसका उत्क्रामन अर्थ है, स उत्क्रामन म्रियमाणा, उत्क्रमण करता हुआ माने मरण को प्राप्त होता हुआ। ताने संश्लिष्टान पाप रूपान, वे संश्लिष्ट जो पाप रूप थे, धर्माधर्म कार्यकरण लक्षणान, धर्माधर्म के आश्रयभूत जो कार्यकरण लक्षण जो पाप थे उनको छोड़ देता है। अर्थात उन्हें मतलब तान परित्यजति। धर्माधर्म के आश्रयभूत कार्यकरण को छोड़ देता है, ठीक है, शरीर को छोड़ देता है, स्थूल शरीर को छोड़ देता है। यथायम स्वप्न जागृत वृत्तियो वर्तमान एकस्मिन् देहे पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम अनवरतम संचरति धिया समान। बुद्धि के साथ एकीभूत हुआ, बुद्धि के साथ समानता को प्राप्त होकर इस एक शरीर में ही स्वप्न जागृत वृत्तियों, एक ही शरीर में पाप रूप कार्य करणोपादान परित्यागाभ्याम, पाप रूप कार्य करण उपादान परित्यागाभ्याम अनवरतम संचरति धिया समानासन। तथा स्वयं पुरुषा उभौ इहलोक परलोकौ जन्म मरणाभ्याम कार्य करण उपादान परित्यागो अनवरतम प्रतिपद्यमाना। कार्य और करण उपादान परित्यागो अनवरतम प्रतिपद्यमाना,
असंसार मोक्षात् संचरति, असंसार मोक्षात् संचरति, संसार के मोक्ष होने तक, संसार मतलब जब तक इस संसार बंधन से नहीं छूट जाता। ये कह रहे हैं एक ही देह में जैसे पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम, स्वप्न और जागृत दोनों वृत्तियों में, स्वप्न में भी और जागृत में भी, दोनों वृत्तियों में पाप रूप देह तथा इंद्रियों का ग्रहण और त्याग करता हुआ निरंतर संचार करता रहता है तथा स्वयं पुरुषा उभौ इलोक परलोको जन्म मरणाभ्याम, उसी तरह से ये पुरुष जन्म मरण के द्वारा देह इंद्रिय का निरंतर ग्रहण और त्याग करता हुआ उभौ इहलोक परलोको जन्म मरणाभ्याम कार्यकरण उपादान परित्यागो अनवरतम प्रतिपद्यमाना असंसार मोक्षात्, अर्थात स्वप्न जागृति का दृष्टांत देकर और एक जन्म से दूसरे जन्म के बारे में बता रहे हैं। ऐसा ही है। एक ही शरीर में जैसे स्वप्न और जागृत में त्याग कर देता है और जागृत में त्याग कर लेता है, ऐसे स्वप्न जागृत्यो वर्तमाने एकस्मिन् देहे, स्वप्न और जागृत अवस्था में दोनों वृत्तियों में क्या करता है, एकस्मिन् देहे पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम, पाप रूप जो कार्य, पाप रूप का मतलब है पाप के आश्रय, इंद्रियां और शरीर को ग्रहण करना और छोड़ना निरंतर करता रहता है, बुद्धि के साथ समान होता हुआ। वैसा ही ये पुरुष उभौ इलोक परलोको जन्म मरणाभ्याम कार्यकरण उपादान परित्यागो, शरीर और इंद्रियों का उपादान और परित्याग निरंतर करता हुआ संसार से जब तक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक करता रहता है। तस्मात् सिद्धमस्य आत्मज्योतिषो अन्यत्वम कार्यकरण रूपेभ्यः पापभ्यः संयोग वियोगाभ्याम, इसलिए सिद्धमस्य आत्मज्योतिषो अन्यत्वम, सिद्ध हो गया इस आत्म ज्योति का अन्यत्व कार्यकरण रूपेभ्यः पापभ्यः, सिद्धमस्य आत्म ज्योतिषो अन्यत्वम, आत्म ज्योति का जो अन्यत्व है कार्यकरण रूपेभ्यः पापभ्यः, कार्यकरण रूप पाप से अन्यत्व सिद्ध होता है। कार्यकरण रूप जो पाप को त्यागता है और वो त्यागने वाला भी अन्य है, जिसको त्यागता है। हाँ, कार्यकरण अलग है और कार्यकरण का त्याग करने वाला अलग। सिद्धमस्य आत्म ज्योति, आत्म ज्योति का भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है कार्यकरण रूप पाप से संयोग वियोग के द्वारा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि कोई एक चीज है जो संयुक्त होती है, कोई एक चीज है वियुक्त होती है। एक ही चीज तो आप संयुक्त नहीं, तद धर्मत्वे सती तैरेव संयोग वियोग, उन्हीं कार्यकरण की ही ज्योति हो जाए। ये जो आत्म ज्योति है कार्यकरण में से ही किसी एक घटक को माना जाए तो संयोग वियोग को नहीं सिद्ध किया जा सकता। ननुचे उभौ लोको, स्वप्न और जागृत के समान ये पुरुष जन्म मरण के द्वारा क्रम से जिनमें संचार करता है, यौ जन्म मरणाभ्याम अनुक्रमेण संचरति स्वप्न जागरितेव, स्वप्न और जागरण के समान जैसे इहलोक परलोक में संचरण करता है। स्वप्न जागरिते तो प्रत्यक्षम अवगम्यते न तो इहलोक परलोको केनचित् प्रमाणेन, इहलोक परलोक तो किसी प्रमाण से पता ही नहीं है। तस्माद एते स्वप्न जागृते इहलोक परलोको, इसलिए जो इहलोक परलोक शब्द आता है शास्त्रों में वो स्वप्न जागृत का ही वाचक है। ऐसे शंका होने पर कुछ कह रहे हैं श्रुति में। कोई ऐसा मान ले कि स्वप्न जागृत ये लोग, हाँ, मतलब इस शंका का समाधान कर रहे हैं। हाँ जी, ओम गुरु जी, तो यहाँ पे स्वप्न जागृत की कंपेयर कर रहे हैं जन्म और मरण से,
जी। तो ऐसा ये निद्रा और जागृत अवस्था नहीं करनी चाहिए गुरुजी। जो मरण की अवस्था तो निद्रा के समान रहती है। नहीं, पर ये दिखाना इतना ही है कि स्वप्न और जागृत में जैसे हम स्थूल जो देह इंद्रियां हैं इनको छोड़ देते हैं ना स्वप्न अवस्था में। जी निद्रा को तो यहाँ इसलिए नहीं पकड़ रहे कि अभी निद्रा स्वप्न में आत्मा का भिन्नत्व हमें प्रतीत होता है, उसमें तो दिखाया नहीं जा सकता। सुसुप्ति में तो सारा गोलमोल हो जाता है, जी तो मतलब अग्रहण छा जाता है। अग्रहण जो है वो पूरा छा जाता है, वहां पर पता ही नहीं चलता है ना। देखो दो चीजें होती हैं, एक मैं हूं, और मैं हूं तो इसके साथ मैं ये हूं वो हूं ये भी रहता है ना। मैं हूं के साथ मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं एक उद्योगपति हूं, मैं एक सामान्य किसान हैं। हाँ, मैं के साथ मैं और हूं के बीच में जो जो कुछ भी आता है, मैं हूं तो मैं हूं के साथ में ये सारी चीजें भी कही जाती हैं। हमारे जो मैं के अंदर जो जो भी ख्याल आते हैं, एक प्रकार से उनको स्वप्न समझ सकते हैं, और फिर ये ख्याल जब शांत हो जाते हैं तो उसको निद्रा समझ सकते हैं। ये जो जागृत अवस्था भी एक प्रकार का वही है ना, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों में ही विचार चलते रहते हैं ना। पर इसमें जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में भेद ये है कि जागृत अवस्था में बहुत सारी इंद्रियां भी होती हैं, और ये सब सूर्य ज्योति और बाह्य ज्योतियां भी होती हैं, और इंद्रियां भी काम कर रही हैं, विषय भी दिखते हैं, इसलिए आत्मा को अलग से दिखाना थोड़ा जटिल हो जाता है। स्वप्न में कार्यकरण ये सब छोड़ दिए। कार्यकरण को इस दृष्टांत के ज्ञान से भी ले सकते हैं गुरुजी कि जागृत में कार्यकरण कुछ यानी हमारे साधन कुछ और होते हैं, इस चेतना के, और स्वप्न में कुछ और होता है। स्वप्न में तो केवल मन मात्र रहता है, और जागृत अवस्था में तो ये पूरे इंद्रियां मन स्थूल भूख होता है ना। साधन को बदल रहा है तो बदलने वाला कोई और है। हाँ, इतने अंश में तो बदल रहा है। तो इतने ही दिखाना चाह रहे हैं कि स्वप्न में और जागरण में हमारा शरीर इंद्रियों के साथ पूरा सहयोग होता है, और स्वप्न में वियोग हो जाता है। तो जिसका संयोग वियोग होता है वो तो अलग होना ही चाहिए। तो अभी ये इतना ही दे रहे हैं, आगे शायद सुसुप्ति का भी आएगा, देख लेंगे। पर अभी इतनी बात कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में हम जागृत अवस्था की सारी चीजें छोड़कर स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न से जागरण में आ जाते हैं, तो फिर ग्रहण कर लेते हैं। तो ये ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला कोई अलग होना चाहिए, कार्यकरण से, कार्यकरण संघात से भिन्न होना चाहिए। कार्यकरण संघात में से ही कोई एक छोड़ने वाला ग्रहण करने वाला नहीं हो सकता है। त्याग और उपादान ऐसे ही जन्म मरण की बात है। जैसे यहाँ पर स्वप्न और जागरण में वर्तमाने एकस्मिन् देहे, स्वप्न जागरण में एक ही देह में जैसे कार्यकरण का उपादान और परित्याग निरंतर चल रहा है, बुद्धि के साथ समान होता हुआ, शरीर में ही बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर निरंतर ये चल रहा है स्वप्न जागृत दोनों वृत्तियों में। ये जो पाप के आश्रय देह और इंद्रियां हैं, पाप पुण्य के आश्रय, पाप के आश्रय कहने से थोड़ा मतलब झटका सा लगता है कि हमारे देह इंद्रियां पाप के आश्रय हैं, पर श्रुति का शब्द है, तो आचार्य ने भी कोई वो नहीं किया है, अपनी तरफ से कुछ डाल दिया हो हमको हमारे सामने। श्रुति में ही पाप शब्द है, पाप पुण्य दोनों शब्द नहीं बोले। मोक्ष की अपेक्षा से जब पाप शब्द लेते हैं तो धर्म भी सामने आ जाते हैं। हाँ, पर इतना जानने के बाद भी मैं आज मेरे मन में एक विचार आ रहा
कि हम जो होते हैं उससे हटकर करना बहुत मुश्किल काम। हम जो कर रहे होते हैं उसको उससे अलग होकर के कुछ करने लग जाएं, जिस फ्लो में, उस फ्लो से अलग होके। हाँ, जिस फ्लो में हमारा जीवन सबका चल रहा है। इसलिए मैंने तो एक बार कई वर्ष पहले, वो एक भाई हैं बेंगलोर के, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ फिर भी मैं निकल नहीं पा रहा हूँ फ्लो से। मैंने पूछा कि मैं जो कर रहा हूँ उससे अलग हट करके कब शुरू होगा मेरा। ये तो कितने साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले होगी। तो 2 प्रश्न थे मेरे कि विप्लव रहित विवेक ख्याति मुझे कब प्राप्त होगी, और ये जो मैं कर रहा हूँ उस फ्लो से हट करके मैं नया कुछ कब शुरू करूंगा। तब फिर उन्होंने तो खैर आश्वासन अच्छा ही दिया कि आपका तो इसी जन्म में हो जाएगा और अलग भी शुरू हो जाएगा, इसी जन्म में शुरू हो जाएगा, अभी तो आया नहीं है। वो जो मैं करता चला आ रहा था ना पहले से ही, पतंजलि में भी जो कर रहा था, यहाँ आकर के भी वही कर रहा हूँ, पढ़ना पढ़ाना। तो मेरा ये था कि मैं जो कर रहा हूँ उससे अलग हट करके मेरा कब शुरू होगा। तो ये मेरी अभिप्सा 5-6 साल पहले से चालू हो गई थी, क्योंकि मेरे को कुछ अलग शुरू करना चाहिए। पर ये शुरुआत भी हो गई तो फिर देखेंगे क्या होता है फिर आगे। ऐसा जो परिवर्तन है वो झटके से ही होता होगा, तो बड़ी आंशिक रूप से होता है धीरे धीरे। हाँ, ये भी हो सकता है। आप आगे में करेंगे तो पता लगेगा। हैं? आप स्वयं आगे में करके देखेंगे तो पता नहीं लगेगा, बनता क्या होगा, उसको परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों से अलग हो जाएं हम हमेशा, 24 घंटे और महीने वर्ष आमरण हमारी स्थिति ये हो कि जो मैं लोग मुझे कहते हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लोग मुझे बड़े बड़े शब्द बोलते हैं और मैं वैसा ही अपने को मान लेता हूँ, और मुझे छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, कोई बड़े बड़े कोई छोटे छोटे शब्द बोलता है, और मैं उन दोनों में ही सुखी दुखी होता रहता हूँ। मैं मानी कोई भी, तो इनसे भी बाहर निकलना। और नींद, जैसे कि नींद में हम चले जाते हैं तो हम जागृत स्वप्न में आते हैं तो अपने आप को कुछ कुछ मानते हैं, नींद में चले जाते हैं तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं अपने आप को, हम कुछ हैं बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो इन दोनों से मुक्ति जब हो गई तो वो दिव्य जीवन शुरू होगा, वो शाश्वत जीवन प्रारंभ होगा। नहीं, नींद से भी मुक्ति चाहिए और इन ख्यालों से भी मुक्ति चाहिए जो मैंने अपने बारे में स्वीकार कर लिए हैं दूसरों के द्वारा, बोल बोल कर, सुन करके, या फिर मैंने ही विचार करके कि मैं तो व्याकरण का विद्वान हूं, मैं तो एक दार्शनिक हूं, मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं। ये सब, ये जो मैं और हूं के बीच में जो जो भी अवधारणाएं हमारी होती हैं, उन सब को हमने दूसरों के द्वारा बोलने से स्वीकार किया है। दूसरे हमको सन्यासी कहते हैं, मैं भी सन्यासी मानता हूँ। दूसरे हमको विद्वान कहते हैं, मैं भी अपने को विद्वान मानता हूँ। मैं और हूं के बीच में जो ये इमेज, अध्यारोप, अध्यारोप का जब पूरा अपवाद हो जाए तो फिर वो आत्म तत्व हमें हमें प्राप्त हो जाता है। असली अर्थ में हमारा शाश्वत जीवन शुरू होता है। अध्यारोप और अपवाद 2 चीजें होती है ना, तो ये तो अध्यारोप है, लोगों ने हमको कुछ कुछ चीजें दी और उन इमेजों को हमने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि वहां तो कोर्ट में जाकर के कोई कहता है कि मैं चोर हूं, अपने आप भी कभी कभी कहता है, कभी कभी वकील और जज प्रमाणित कर देते तुम तो चोर हो, और अंदर से तो वो स्वीकार करता है, पर बाहर बेशक उत्तर देता रहे कि ना मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, अंदर से। जैसे पुलिस के सामने स्वीकार करते हैं और कोर्ट में जाके मना कर देते हैं। ओम आचार्य जी। जी,
हाँ, रुका नहीं जाता जी मेरे से। हाँ मेरी कमजोरी मैं पहले बता देता हूँ। जी। जिस दिन पठन पाठन आपका समाप्त हो जाएगा, हम रुक जाएंगे, परंतु आपका मोक्ष उसी दिन है। ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि आपके प्रयास को और आपके मौन रहने को मैं जानता हूँ कि कितना सामर्थ्य है। और जैसे ही मौन होगे तो आप संसार में नहीं आ सकते। ये भी मेरा चाहे मेरा श्रद्धा नहीं है जी, ये मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ। हाँ, आप अपनी जिस दिन शक्ति को भी नहीं मोक्ष, जानते। हाँ जी, मेरी शक्ति को तो जानते हैं, आप अपनी शक्ति को नहीं जानते क्या? हाँ मैं मेरी शक्ति तो मैंने बताई दी है, यही शक्ति है बोलना। हैं? हाँ मैंने स्वीकार कर लिया जी अपने आप को, ठीक है। तो ये सबकी बात है, केवल एक ही बात व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने को खड़ा करके देखता हूँ दूसरों के साथ में। मैं विश्लेषण जो कर रहा हूँ ना, अपने को अलग करके नहीं करता। मतलब विश्लेषण में मैं भी एक पार्ट हूँ उस विश्लेषण का, कि आदमी का कितने, मैं तो बड़े बड़े बुद्धिमान मेरे मित्र हैं, सबको मैं जानता हूँ, बड़े तार्किक दार्शनिक, जो कर रहे हैं उससे हट करके नहीं करना, सब कुछ जानते हैं वो। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, कई ऐसे दिखते हैं मेरे को समाज में, नाम लेकर के बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखते हैं मेरे को। देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं सभी लोग, पर वो जो कर रहे हैं उससे हट करके पूर्ण रूप से एक, जैसे एक मुमुक्षु का आचरण होता है उस तरह से पूरा का पूरा अपने आप को भगवान के हाथों में कहो या ज्ञान के हाथों में कहो, नहीं डाल पाते। कितना बड़ा एक प्रवाह है प्रकृति का, है? तो ये भी पता होते हुए गुरु जी, कि अपने आप को मिटाना तो आसान नहीं ना जी। हैं? अपने आप आना तो आसान नहीं है ना। जो अविद्या के कारण हम जो सोचते हैं हम ये हैं, वो उसको मिटाया नहीं जाता ना। मिटाना आसान नहीं ना। नहीं, वो निश्चय नहीं हो पा रहा है अभी। मैं मतलब एक एक वो आ जाता है, एक एक टारगेट, इसके बाद करूंगा, और उसके बाद कुछ हो रहा जाता है। आदमी जो है ना, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि इसके बाद ये चीज हो जाएगी ना, तब इसके बाद कर डालूंगा। और ऐसे सभी कर रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बाद शुरू करूंगा पूरा जोर से, वेग से। बस ये दो काम बचा, ये एक दो काम बचा है इसका। उससे पहले तो चार हो जाएगा। एक दो काम पूरा करते हैं तो और एक दो आ जाता है। ये क्रम जो है कितने दिन से हम सब भी देख रहे हैं इंसान को। हाँ, सब देख रहे हैं अपने अपने लेवल पर। क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि ये मंदिर ही है। हाँ, देखने में ऐसे लगता है कि अंतिम में कोई सर्विस कर रहा है, वो सोचता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद बस फिर मैं तो पूरा ही डाल दूंगा अपने आप को, शास्त्री जी जैसे सोचते हैं। फिर रिटायरमेंट होते ही फिर कुछ और तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम भी यही करते हैं कि ये एक दो काम देखो पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा डाल देंगे। काम के प्रकार में अच्छे बुरे में तो बेहतर हो सकता है, लेकिन हाँ, स्थिति सब की है, मुझे वैसा लगता है। चलो ये सोचना तो चाहिए ही ऐसा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा सोचने में तो हानि नहीं है। कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इसका परिणाम तो। कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये तो ठीक है, लेकिन सब कुछ तो नहीं होगा। तो अपने आप को पूरा का पूरा जो हम कर रहे हैं उससे अलग शुरू हम। इसका ये सीधा तात्पर्य नहीं है गुरु जी कि हम फल तो पूरे का पूरा चाहते हैं और वे करना चाहते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो वो तो है ही। मतलब पूरा का पूरा हमने अभी स्वीकार नहीं किया है कि मोक्ष हमें चाहिए। जी जी, असली बात है। पूरा का पूरा 100% ये स्वीकार नहीं किया है कि मोक्ष चाहिए। अभी ये चाहिए वो चाहिए, साथ में मोक्ष की जाए, ठीक है। हाँ, चौथे पांचवें नंबर पे डाल रखा है। इच्छाएं जैसे ना, इच्छाएं पूरी निवृत्त हो जाएं तो ये आएगा। अभी तो हमारी इच्छाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ लोगों के व्यवहार, लोगों से मिलना जुलना, कोई
बुलाता है तो उसके पास चले जाते हैं। ये सब एक दो देख रहे हैं ना हम अपने आप को। हो जाएगा ये, पर आशा तो है कि हो जाएगा, जिंदे रहे तो कुछ दिन। 5-7 साल जिंदे मिल गए ना यदि, तो इसी 5-7 साल में हो जाएगा, ऐसा उम्मीद तो आती है। मतलब मैं औरों की तो क्या कहूँ, मुझे तो उम्मीद आती है कि 5-7 साल में पूरा कंप्लीट जो हम कर रहे हैं उससे अलग हट करके हो जाएगा। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे स्थाने भवता इदम च परलोक स्थानम च। देखिए इन्होंने ये कहा, स्वप्न और जागृत के समान ये पुरुष जन्म मरण के द्वारा संचार करता है। दोनों लोग तो है ही नहीं, ये जो दोनों लोग हैं ये तो है ही नहीं। स्वप्न और जागृत तो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, प्रत्यक्ष और जो जागृत है वो तो जाने जाते हैं। परलोक, इहलोक परलोक तो कैसे हम जाने, किस प्रमाण से हम समझें? तो उत्तर देते तस्मा देते स्वप्न जागृत इहलोक, यही लोक है। तो उत्तर देते हैं तस्य वा एतस्य पुरुषस्य, उस इस पुरुष के दो ही स्थान है, द्वे स्थाने भवता, यह लोक और परलोक संबंधी स्थान। इदम च द्वे स्थाने भवता इदम च परलोक स्थानम च। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति इदम च परलोक स्थानम च। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे स्थाने भवता, इस पुरुष के दो स्थान है, यह लोक, इदम च मानी यह लोक, परलोक स्थानम च और परलोक संबंधी स्थान। संध्यम तृतीयम स्थान स्वप्न स्थान, और संध्य जो है, संध्य स्थान है जो स्वप्न स्थान है। तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठन्, उस संध्य स्थान में स्थित रहता हुआ इस लोक रूप स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है। तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति, इन दोनों स्थानों को देखता है। इदम च परलोक स्थानम च, परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन्न होता है, यथा क्रमोयम परलोक स्थाने, जिस क्रम वाला परलोक स्थान में होता है, तम आक्रम्य उभयान पापमना आनंदांश पश्यति, दोनों ही पापमना आनंदांश पश्यति। स यत्र प्रस्वपीति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा, अपनी दीप्ति से अपने ज्योति से प्रस्वपीति अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। ये अत्यंत महत्वपूर्ण वो है इस पूरे प्रकरण का। ये जो मंत्र है इसका विवेक हमें यदि हो गया तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। इसका व्याख्यान भी भाष्यकार ने लंबा चौड़ा ही किया है, फिर देखते हैं। तस्य एतस्य पुरुषस्य द्वे स्थाने भवता, इसकी मैंने महिमा आपको बता दी है कि ये महत्वपूर्ण है, और ब्रह्म सूत्र में भी इसके इस अनुच्छेद को पकड़ करके विचार किया है। तो तस्य एतस्य पुरुषस्य द्वे स्थाने भवता है, इस पुरुष के निश्चय दो स्थान होते हैं, न तो तीसरा होता है न चौथा होता है, न तृतीयम चतुर्थम वा, दो ही स्थान होते हैं, तीसरा और चौथा नहीं। केते, वो दो कौन से हैं? इदम चयत प्रतिपन्नम वर्तमानम जन्म, जो हमारा शरीर इंद्रिय विषय वेदना विशिष्ट जो स्थान है, प्रत्यक्षतः जो अनुभूयमान है, ये हमारा एक स्थान है। वर्तमान जन्म जिसको कहते हैं, प्रतिपन्नम वर्तमानम जन्म, शरीर इंद्रिय विषय वेदना विशिष्टम स्थानम, प्रत्यक्ष तो अनुभूयमानम, प्रत्यक्षतः है जो अनुभूयमान है,
परलोक एव स्थानम परलोक स्थानम तच्च शरीरादि वियोगोत्तर कालानुभाव्यम, शरीर आदि के वियोग के पश्चात अनुभव होने वाला ये परलोक है। परलोक स्थान माने जिसमें परलोक ही स्थान है। परलोक एव स्थानम परलोक स्थानम शरीर आदि वियोगोत्तर काल अनुभव्यम, शरीर आदि के वियोग के पश्चात अनुभव होने योग्य है। तो फिर प्रश्न करता है ननु स्वप्नोपि परलोका तथा च सति द्वेविति अवधारणम युक्तम, स्वप्न भी तो परलोक ही है, तो ये दो ही, ये अवधारण करना ठीक नहीं बैठता, एव लगाना ठीक नहीं कि दो ही स्थान है। तो कहते हैं नहीं, कथंतरी संध्यम तत्, इहलोक परलोक की संधि स्थान है, संधि है वो, उसको हम परलोक स्थान नहीं कह सकते। परलोक स्थान और वर्तमान जो ये इहलोक है, इन दोनों की संधि स्थान है वो। पहले परलोक कहा कि क्या पिछले क्या कहा? व्याख्या में कि स्वप्न और जागृत ये दो लोग है, एक लोक है परलोक, या उनका दृष्टांत भी है। वहां तो स्वप्न और जागृत, जैसे स्वप्न जागृत होते हैं वैसे ही लोग परलोक, दो ही तो बता रहे हैं, तीसरा नहीं बता रहे ना। यहाँ तो प्रश्न ये चल रहा है कि तीसरा लोक क्यों नहीं बता रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि दो ही स्थान है, एक तो ये जो शरीर हमने प्राप्त किया हुआ है और एक मरने के बाद जो हमें मिलेगा वो। पर बोले स्वप्न भी तो है तीसरा लोक, आप इसको तीसरा क्यों नहीं कह रहे, दो ही अवधारण क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, संध्यम तत्व वो जो है इहलोक और परलोक की संधि है वो। तस्मिन भवम संध्यम तत् तृतीयम तत् स्वप्न स्थान, वो जो स्वप्न स्थान है वो संधि स्थान है। तीन स्थान द्वित्वावधारण, दो स्थानों का अवधारण तो ठीक ही है, दो होने का निश्चय किया गया है, क्योंकि दो ग्रामों की संधि नहीं ग्रामयो संधि तव एव ग्रामो अपेक्षित तृतीयत्वम परिगणनम अर्हति। कहते हैं दो गांवों की जो संधि है, स्थान दो गांवों की जो संधि है, तव एव ग्रामो अपेक्षित, उन्हीं गांवों की अपेक्षा करके तृतीयत्व परिगणनम अर्हति। तृतीयत्व जो है उन्हीं गांवों को वो लेकर के गांवों की संधि उन गांवों की अपेक्षा तृतीय रूप से गिनने योग्य नहीं मानी जाती। इस गांव की इस प्रांत की उस प्रांत के साथ संधि, इस गांव की उस गांव के साथ संधि, इस देश की उस देश के साथ संधि, जो संधि स्थान होता है ना, उस संधि स्थान को उन गांवों की अपेक्षा तृतीय रूप से गिनने योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है। कथम पुनस्तस्य परलोक स्थानस्य अस्तित्वम अवगम्यते, किंतु उस परलोक स्थान के अस्तित्व का ज्ञान कैसे होता है? उस परलोक स्थान के अस्तित्व का ज्ञान कैसे होता है? यद अपेक्ष स्वप्न स्थानम संध्यम भवेत्, जिसकी अपेक्षा से स्वप्न स्थान संध्य होता है, यतः तस्मिन् संधे स्वप्न स्थाने तिष्ठन् भवन वर्तमान एते उभे स्थाने पश्यति, केते उभे इदम च परलोक स्थानम च, इस लोक को और परलोक स्थान को संधि स्थान में रहता हुआ देखता है। स्वप्न स्थानम संध्यम भवेत् यतः तस्मिन् संधे स्वप्न स्थाने तिष्ठन्, वो जो स्वप्न स्थान है संध्य, संधि में होने वाले को संध्य कहते हैं। संधि से यत प्रत्यय कर दिया और संधि के ई का लोप कर दिया, संधि और यत और यस्य टीचर संधि के ई का लोप कर दिया, संध्य बन गया। तो संध्यम स्वप्न स्थाने तिष्ठन् भवन वर्तमान एते उभे स्थाने पश्यति, केते उभे इदम च परलोक स्थानम च, यह और परलोक स्थान। तस्मात् स्तः स्वप्न जागरितव्यम, स्वप्न जागरित व्यतिरेकेण उभौ लोको यौ धिया समाना, जिनमें अपनी बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर पुरुष जन्म मरण परंपरा के क्रम से निरंतर संचार करता रहता है। बुद्धि के समान होता हुआ पुरुष जो है, हाँ, अनादि जो बुद्धि है उसके साथ समान होता हुआ, माने एक ज्ञान में दोनों की एक
एकत्र उपस्थिति, धी के साथ समान होता हुआ, धिया समाना, धी के साथ समान होता हुआ वो ये जो जन्म मरण परंपरा के क्रम से निरंतर चलता रहता है। तो ये तीसरा संधि स्थान है। कथम पुनः स्वप्ने स्थिता सन उभौलोको पश्यति किम आश्रय, कहते हैं पुरुष स्वप्न में स्थित रहकर किस प्रकार, किस आश्रय में रहकर, किस विधि से दोनों लोगों को देख रहा है। केन विधिना इति उच्यते, अथ कथम पश्यति, वो किस प्रकार देखता है, तो उसको बता रहे हैं। यथाक्रम आक्रामति अनेनिति आक्रम आश्रय अवष्टम्ब, आक्रम शब्द का अर्थ होता है आश्रय, अवष्टम्ब सहारा, और यथा का अर्थ है यादृश, और बहुब्री कर दिया यादृश, आक्रमो अस्य स्वयं यथाक्रम अयम पुरुष परलोक स्थाने प्रतिपत्तव्ये निमित्ते, ये पुरुष अपने प्राप्त करने योग्य परलोक स्थान रूप निमित्त में जैसे आक्रम वाला होता है, जैसे आश्रय वाला होता है, परलोक स्थान रूप निमित्त में जिस प्रकार के आश्रय वाला होता है, मानी विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा, तीन चीजों को बता रहे हैं। यथाक्रम भवति यादृशेन परलोक प्रतिपत्ति साधनेन विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षणेन युक्तो भवति, वहां का जो ज्ञान होता है, वहां का कर्म होता है, और पूर्व प्रज्ञा, पूर्व संस्कार होता है। ज्ञान, कर्म और संस्कार, इन सब को पूर्व प्रज्ञा रूप जिस प्रकार के परलोक प्राप्ति के साधन से युक्त होता है, तम आक्रमम, वो आश्रय है। आक्रम का मतलब उस आश्रय को लेकर, क्या क्या है आश्रय, पूर्व प्रज्ञा, कर्म और विद्या। यथा कर्म यथा श्रुतम भी कहते हैं, जैसा कर्म जैसा ज्ञान। तम आक्रमम परलोक स्थानाय उन्मुखीभूतम, वो जो आश्रय है परलोक स्थान के लिए जो उन्मुखीभूत होता है, प्राप्त अंकुरी भावम, जैसे बीज जो है अंकुरित हो जाता है, तम आक्रमम, आक्रम में उस आक्रम का सहारा लेकर अवष्टभ्य आश्रित्य उभयान पश्यति, बहुवचन माने धर्माधर्म फलानेकत्वात् उभयान, उभय प्रकारान पश्यति। बहुवचन धर्माधर्म के फलों की अनेकता के कारण कहा है। ये दोनों लोग हैं तो धर्माधर्म के परिणाम ही ना, तो धर्माधर्म फल अनेकत्व, धर्माधर्म के अनेक फल होने से उभयान, उभय प्रकारान, कहाँ स्थान, कौन से हैं वे, पाप मना पाप फलानी, माने पुण्य और पाप के फल, न तो पुनः साक्षादेव पाप मनाम दर्शनम संभवती, पुण्य और पाप के फलों को देखता है, ना कि साक्षात पाप नहीं दिखते हैं। तस्मात् पाप फलानी दुखानी इत्यर्थ, पाप फल जो हैं मतलब दुखों को देखता है। आनंदाश्च धर्म फलानी सुखानी इत्येत, और उसी साथ में धर्म फल भी देखता है, अधर्म फल और धर्म फल आनंदों को भी देखता है। तानुभयान पापमना आनंदांश पश्यति, पापमना का अर्थ आनंद भी साथ में जोड़ देना चाहिए, मानी दुख और सुख को देखता है। जन्मांतर दृष्ट वासनामयान, जन्मांतर में देखे गए वासनामय, जन्मांतर दृष्ट वासनामयान धर्मान सुखान और अधर्मान दुखान पश्यति, दुखानी पश्यति सुखानी पश्यति। यानी से प्रतिपत्तव्य जन्म विषयाणी क्षुद्र धर्माधर्म फलानी, जो प्राप्त होने वाले जन्मों से संबद्ध धर्म और अधर्म के क्षुद्र फल हैं, उन्हें भी धर्माधर्म से प्रेरित होकर या देवता के अनुग्रह से देखता है। धर्माधर्म प्रयुक्तो देवता अनुग्रहाद्वा पश्यति। तत्कथम अवगम्यते परलोक स्थान भावितम, भावित पापमानम, क्या है, पापमानंद दर्शनम स्वप्ने, कैसे जाना जाता है कि परलोक स्थान में होने वाले, परलोक स्थान में होने वाले सुख दुखों का दर्शन होता है। पापम और आनंद दर्शन स्वप्ने, उच्यते अस्मात् इह जन्मनि अनुभाव्यम अपि पश्यति बहु, क्योंकि जिनका इस जन्म में अनुभव नहीं हो सकता, ऐसी भी बहुत सी बातें वो देखता है। इह जन्मनि अनुभाव्यम अपि पश्यति बहु, इस जन्म में अननुभव्यम, इस जन्म में जो अननुभव्य है,
जिसको इस जन्म में नहीं अनुभव नहीं हो सकता, इस जन्म में हमारा, ऐसी भी बहुत सी बातें देखता है। इस जन्म में हम जिसको नहीं वो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको भी देखता है। न च स्वप्नो नाम अपूर्वम दर्शनम, और कह रहे हैं स्वप्न जो है अपूर्व दर्शन हो ऐसी बात नहीं है। स्वप्न कोई अपूर्व दर्शन होता है ऐसी बात नहीं है। स्वप्न देखे हुए का ही दर्शन होता है, पर इस जन्म में मालूम नहीं भी देखा, पूर्व जन्मों की बात भी देख लेता है। पूर्व दृष्ट स्मृति ही स्वप्न प्रायण, प्राय करके पूर्व दृष्ट की स्मृति ही तो स्वप्न है, पूर्व देखे गए की स्मृति ही स्वप्न है। तेन स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरेकेण स्त उभौ लोको, तो दोनों लोग स्वप्न और जागृत स्थानों से भिन्न है। स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरेकेण स्त उभौ लोको, स्वप्न और जागृत स्थान के व्यतिरेकेण, स्वप्न और जागृत स्थान के अलावा ही हैं ये, स्वप्न और जागृत स्थान के से भिन्न ही हैं ये दोनों लोग। माने दो लोग कौन से हैं? वो इह लोक और परलोक। वो स्वप्न और जागृत के रूप में आपने जो शंका की थी वो नहीं हो सकते हैं। अभी शुरू में प्रश्न किया था ना, बोले स्वप्न और जागृत ही हैं दो लोग, आप पूर्व लोक परलोक क्या कर रहे हो? तो उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो इहलोक और परलोक है वो स्वप्न और जागृत से अलग ही है। इहलोक परलोक स्वप्न जागृत, इहलोक परलोक को उन्होंने कहा था ना पूर्व पक्षी ने कि ये जो इहलोक है ये स्वप्न लोक जागृत लोक है और परलोक मानी स्वप्न लोक है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। इहलोक परलोक का मतलब यह जन्म और परजन्म, ऐसा कह रहे हैं। ये तो पूरा यही चर्चा की है। कथम अवगम्यते परलोक स्थान भावित पाप आनंद दर्शनम स्वप्ने, कैसे जाना जाता है कि परलोक स्थान में होने वाले सुख और दुख का दर्शन स्वप्न में होता है? तो कहते हैं अस्मादि जन्मनि अननुभाव्यम पश्यति बहु, इस जन्म में जिन चीजों का अनुभव नहीं हो सकता है बहुत सारी चीजें देखता है। न च स्वप्नो नाम अपूर्वम दर्शनम, स्वप्न जो है अपूर्व दर्शन नहीं है। अपूर्व दर्शन नहीं है, पहले की स्मृति है। अपूर्व का मतलब तो ये होता है कि जो कोई भी चीज पहले नहीं थी और वो अचानक स्वप्न में आती हो, ऐसा नहीं। पूर्व का मतलब पहले कोई चीज थी ही नहीं और स्वप्न में आ गई, ऐसा नहीं होता है। पहले चीजें घटित हुई होती हैं, उन्हीं को हम दोबारा रिपीट करते हैं। प्राय शब्द डाला है। न च स्वप्नो नाम पूर्वम दर्शनम, पूर्व दृष्टि स्मृति ही स्वप्न प्रायण, प्राय करके पूर्व दृष्ट की ही स्मृति होती है स्वप्न। पूर्व दृष्ट मानी पहले देखे हुए की स्मृति मात्र होती है स्वप्न। ये कैसे करें? स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरेक। हाँ, तो शुरू में क्या प्रतिज्ञा की थी कि ये स्वप्न और जागृत जो है ना, यही पूर्व, ये हमारे प्रत्यक्ष भी हैं, यही पूर्व, यही यह जन्म और पर जन्म है। आप इनसे अलग कोई पूर्व यह जन्म और वह जन्म क्यों बता रहे हो? स्वप्न और जागरण ही यह लोक और परलोक के नाम से क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसे पूर्व पक्ष उठाया था इस मंत्र के आरंभिक भूमिका में। इस मंत्र, हाँ जी, पूर्व पक्ष ने तो ये बताया था ना कि स्वप्न को तीसरा लोक। नहीं, देखिए इस पर, इस मंत्र का भूमिका देखिए, पृष्ठ 921। इस पृष्ठ, इसकी भूमिका देखिए, इस मंत्र की भूमिका। आत्मा के दो स्थानों का वर्णन चल रहा है ना। ननु च, ये ननु का मतलब ये होता है कि पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। स्वप्न न स्तास्य उभौ लोको, स्वप्न और जागृत के समान ये पुरुष जन्म और मरण के द्वारा जिसमें संचार करता है, यो जन्म मरणाभ्याम अनुक्रमेण संचरती स्वप्न जागरिते इव, स्वप्न और जागरण के समान। स्वप्न जागरिते तु प्रत्यक्षम अवगम्यते न तो ही परलोक
इहलोक परलोको किंचित प्रमाणे तस्माद् एतेव स्वप्न जागरिते इहलोक परलोको। हैं? आज वो यही लिखा है कि तो जो ये लोग परलोक है वो तो किसी प्रकार से भी जाने नहीं जाते, हाँ और जागृत स्वतंत्र प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं। हाँ, ये समझ में आया तो आगे चलेंगे। ये बताओ आप शेखर जी, जी 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 221 पर जहां शुरू की है बात, जी स्वप्न और जागृत के समान ये पुरुष जन्म मरण के द्वारा क्रम से जिनमें संचार करता है, ये दोनों लोग तो हैं नहीं। माने दोनों लोग कौन से? इहलोक परलोक। ये दोनों लोग तो है नहीं, स्वप्न और जागृत तो प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ रहे हैं, इहलोक परलोक तो कभी हमने देखे नहीं है। तो ये स्वप्न जागृत ही इहलोक परलोक हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए? इस पर चर्चा हो रही है इस मंत्र में। एक बार मंत्र को थोड़ा सा स्पष्ट करें। जी। फिर हाँ तो मंत्र हो ही रहा है मंत्र ना। के बाद पूर्व पक्षी बोलता है ना गुरु जी के हैं? ये 9वें मंत्र के बाद फिर पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न उठाया कि भाई ये जो स्वपन है ये तीसरा लोक क्यों नहीं इसको गिन रहे? हाँ वो तो, एक तो ये बात उठाइए। हाँ ये तो पूर्व पक्षी ने उठाया है, पर इस मंत्र के शब्दों को एक बार फिर देख लें मूल में। तस्य वाय तस्य पुरुषस् द्वैव स्थाने भवता इदं च परलोक स्थानम च, ये एक स्थापना हो गई। ठीक है, इस पुरुष के दो स्थान होते हैं। कौन कौन से दो स्थान? इदं च परलोक स्थानम च, इदं च परलोक स्थानम से, ये दो लोक हो गए। स्वप्न स्थान को संध स्थान क्यों कह रहे थे? जब ये लोग परलोक के आ गया तो स्वप्न निद्रा तो गया है। जैसा कह रहे हैं सुनते जाओ, क्यों कह रहे हैं तो बाद में उठा लेना। पहले तो ये बात कहो कि ये क्या कह रहे हैं, फिर प्रश्न आएगा क्यों कह रहे हैं। अभी तो क्या कह रहे हैं उसको देखना है ना हमको। तो तस्य तस्य पुरुषस्य द्वैव स्थाने भवता इदं च परलोक स्थानम च, यहां तक एक स्टेटमेंट हो गया। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, जो स्वप्न स्थान है ना वो संधि स्थान, संधि में होने वाला, इस लोक और परलोक की संधि में होने वाला तीसरा स्वप्न स्थान है। जो इहलोक है और परलोक है, इन दोनों की जो संधि है, इहलोक और परलोक की जो संधि है, वो संधि क्या है? स्वप्न स्थान। स्वप्न स्थान जो है इहलोक और परलोक की संधि है। स्वप्न स्थान को ये लोग परलोक की संधि मानेंगे तो फिर हमें जागृत और सुषुप्ति को जो है मानने पड़ेंगे। अभी जैसा कह रहे हैं वैसे चलो ना, आप अपने कल्पनाओं को मत लाओ, जैसा ये कह रहे हैं वैसा समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। अपनी कल्पनाएं बीच में लाओगे तो समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कहा है, इसकी कल्पना नहीं है। हाँ नहीं, ये जो कह रहे हैं यहाँ पर इस मंत्र में जो कह रहे हैं, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति। उभे स्थाने का मतलब इहलोक परलोक स्थान। उस स्वप्न स्थान में, संधि स्थान में रहता हुआ, एते उभे ये द्वितीय द्विवचन है, दो एते उभे स्थाने द्वितीय द्विवचन है, इनको देखता है। इदं च परलोक स्थानम च, इस लोक और परलोक को देखता है। मतलब संधि स्थान, स्वप्न स्थान में रहता हुआ वो क्या देखता है? इस लोक की चीजें भी देख रहा है और परलोक की चीजें भी देख रहा है। अथ यथाक्रमोयम परलोक स्थाने भवति, और जिस प्रकार के आक्रम वाला, आक्रम कहते हैं आश्रय वाला, जिस प्रकार के आश्रय वाला ये परलोक में होता है, तम आक्रमम आक्रम में, उस आक्रम को, उस आश्रय को लेकर उभयान पापमना आनंदांश पश्यति, उन दोनों सुख दुखों को देखता है। जिस आश्रय वाला होता है तो इसका मतलब ये होता है जिस प्रकार की विद्या, जिस प्रकार के कर्म और जिस तरह की पूर्व प्रज्ञा होती है ना पहले जन्म में, परलोक स्थाने भवति। परलोक स्थान कौन सा है यहाँ पर?
इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर और पहले वाला पहले वाले चल रहा है। नहीं, अभी जो चल रहा है इससे पहले जो था वो क्या है? वो परलोक नहीं है। हाँ, वो भी होगी इस अपेक्षा से। इस अपेक्षा से वो भी परलोक है और आगे आएगा वो भी परलोक है। इस हमारा चालू जन्म है ना, इससे पहले जो लोक था वो भी परलोक ही है ना, आगे और आगे आएगा वो भी परलोक है। यथा क्रमोयम परलोक स्थाने भवति तम आक्रमम आक्रम्य उभयान पापनानंदाश्च प्रसिद्ध स यत्र प्रसविति अस्य लोक सर्वावतो मात्राम अपादाय। जब वो सोता है, अथ यथाक्रमो अयं प्रलोक स्थाने भवति तम आक्रमम आक्रम्य उभयान पापमना। पापनानंदाश्च पश्यति। एक बात जिस समय ये सोता है, सयत्र प्रसविति अस्य लोकस माने जागृत लोक के सारे संस्कारों को सर्वावतो मात्रा में उपादाय, उसके संस्कारों को लेकर स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रस्फुपिति अत्रायं पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। ये स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं। सयत्र प्रस्फुपिति, प्रस्फुपिति का मतलब स्वप्न लोक में चला जाता है। अस्य लोक सर्वावता, इस सर्वावान लोक की मात्रा माने एक देश को लेकर, उसके संस्कारों को लेकर सर्वावतो मात्रा अपादाय अपछिद्य स्वयं विहत्य, स्वयं अपने वासना में देह को रचकर, ये स्वयं इस स्थूल शरीर को अचेत करके, विहत्य का मतलब अचेत करके, स्वयं निर्माय का मतलब अपने वासना में देह को रचकर, स्वेन भाषा अपने प्रकाश से, अपने ज्योति स्वरूप से शयन करता है। इस अवस्था में ये पुरुष स्वयं ज्योति रूप होता है। सयत्र प्रस्फुपिति, जब वो शयन करता है, इस जागृत लोक की सभी वासनाओं सर्वावत, सर्वावत होता है सारी, इस जागृत लोक को, इस जागृत लोक की रक्षा करने वाली चीजें हैं ना, उन सब के मात्रा को, उनके संस्कारों को लेकर सर्ववत, सर्व सारी, सब कुछ वाला, सारे संस्कारों वाला, सारे जो दुनिया में सर्व अवत ऐसा भी हो सकता है और सर्ववत भी हो सकता है। सभी चीजों की सर्वावत है, ये छांदस दीर्घ हो रहा है। सर्ववत है, सर्ववान का मतलब है सारी चीजें जो इस जगत में हम देखते हैं ना, उन सब की मात्रा को लेकर, और स्वयं विहत्य, स्वयं अचेत होकर, स्वयं निर्माण करके, स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्फुपिति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। इस अवस्था में स्वयं ज्योति होता है। यहाँ पर विहत्य और निर्माय का अर्थ है स्वयं अपने को, स्थूल शरीर को अचेत करके, और स्वयं अपने वासना में देह को रचकर अपने प्रकाश से, अपने ज्योति स्वरूप से शयन करता है। इस अवस्था में वो पुरुष स्वयं ज्योति होता है। निद्रा में तो रचता तो मुझे कुछ नहीं। हाँ जी, निद्रा में तो रचना क्या करता है? निद्रा यहाँ पर स्वप्न अवस्था का वर्णन चल रहा है। नहीं, पहले शयन करता है, शयन मैं बता रहा हूँ ना, स्वप्न अवस्था का वर्णन चल रहा है। प्रस्फुपिति का मतलब स्वप्न में होता है। मतलब जागृत वाले शरीर को जो है हटाकर और स्वप्न में अपना नया शरीर बना लेता है जी। प्रस्फुपिति या स्वप्न अवस्था का वर्णन है, स्वयं ज्योति है। ये सुसुप्ति का वर्णन नहीं है, स्वप्न का है। स्वप्न का वर्णन है। हाँ जी, तो ये मंत्र हुआ। इसको फिर एक बार मैं, तस्य एतस्य पुरुषस्य द्वे स्थाने भवता, इस पुरुष के दो स्थान होते हैं, न तृतीयम चतुर्थम वा, इस पुरुष का तीसरा चौथा स्थान नहीं होता है। इदम चेत प्रतिपन्नम वर्तमानम जन्म, जो हमारे को प्राप्त, प्रतिपन्न का अर्थ होता है प्राप्त वर्तमान जन्म, जो कि शरीर इंद्रिय विषय वेदना विशिष्टम, शरीर इंद्रिय विषय और वेदना युक्त जो दिख रहा है, प्रत्यक्षता अनुभव में आ रहा है। शरीर इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय और उनके सुख दुख अनुभव, वेदना विशिष्टम,
स्थानम, प्रत्यक्ष तो अनुभूयमानम, और परलोक स्थानम परलोक स्थानम, परलोक ही जो स्थान है, तस्य शरीर आदि वियोगोत्तर कालानुभाव्यम, शरीर आदि वियोग के उत्तर काल में जो हमें अनुभव में आता है। ननु स्वप्नोपि परलोक का तथा च सति द्वे विधि अवधारणम अयुक्तम, स्वप्न भी तो परलोक ही है और ऐसा है तो द्वे विधि अवधारणम अयुक्तम, स्वप्न भी तो परलोक है, और यदि ऐसी बात है तो दो ही इस प्रकार निश्चय करना उचित नहीं। मतलब क्या हो गए, तीन हो गए। स्वप्नो भी परलोका तथा च सती द्वे विधि अवधारणम अयुक्तम न कथंतरी संध्यम तत्, ये जो स्वप्न है ये परलोक नहीं है, संध्य है। स्वप्न जो है वो परलोक का हिस्सा नहीं है, संध्य है। निद्रा और जागरण की अपेक्षा इहलोक और परलोक की संधि स्थान है स्वप्न। यही बात समझ में आ रही, मुझे उदाहरण तो दे रहे हैं कि लोक का परलोक का, और इसमें बीच में संधि स्थान का बता रहे स्वप्न को जी ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे ही बता रहे हैं, तो ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, जैसा बता रहे हैं वैसे देखेंगे। ठीक है। संध्यम तत् इहलोक परलोक या संधि तस्मिन् भवम संध्यम तत्तृतीयम यत् तृतीयम तत् स्वप्न स्थानम, जो संधि में होने वाला इहलोक और परलोक की जो संधि है उसमें होने वाला जो संध्य है वो तृतीय स्वप्न स्थान है। तेन स्थान द्वित्व अवधारणम, इसलिए दो स्थानों का अवधारण हो रहा है। ये जो स्वप्न स्थान है ये संधि स्थान है, लोक नहीं है, ये संधि स्थान है। नहीं ग्रामयो संधि, एक उदाहरण दिया कि जो दो गांवों की संधि है तव एव ग्रामो अपेक्ष तृतीयत्व परिगणनम न अर्हति, दो गांवों की जो संधि होती है वो उन्हीं गांवों की अपेक्षा से तृतीयत्व गणना कैसे होगी? संधि स्थान को जो तीसरा गांव नहीं कहते। तीसरा लोग, हाँ, संधि स्थान को तीसरा गांव नहीं कहेंगे। और दो गांवों की जो संधि है वो तीसरा गांव नहीं होगा, और उन गांवों की अपेक्षा से तृतीयत्व वो चीज नहीं आएगी। नहीं ग्रामयो संधि तवेव ग्राम अपेक्षा, उन्हीं गांवों की अपेक्षा से तृतीय परिगण नहीं है। कथम पुनस्तस्य परलोक स्थान से अस्तित्व अवगम्यते, कहते परलोक स्थान का अस्तित्व ही कैसे पता लगता है? यद अपेक्ष स्वप्नम संध्यम भवेत, जिसकी अपेक्षा से स्वप्न को संधि बता रहे हो तो परलोक का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? यतः तस्मिन् संधे स्वप्न स्थाने तिष्ठन् भवन, क्योंकि संधि स्थान में माने स्वप्न स्थान में रहता हुआ वर्तमान भवन, वर्तमान ये पर्यायवाची शब्द है, तिष्ठन् भवन वर्तमान, एते उभे स्थाने पश्यति, इन दोनों स्थानों को देखता है। तो परलोक स्थान का अस्तित्व ही कैसे सिद्ध करोगे जिसकी अपेक्षा से स्वप्न स्थान को संधि बता रहे हो? स्वप्न स्थान जो है वो संधि है, संधि का मतलब संधि में होने वाला। किसकी संधि? परलोक और इहलोक की संधि। मतलब हमारा जो स्वप्न, हम जब इस देह को छोड़ते हैं तो स्वप्न जैसी स्थिति में चले जाते हैं, ये भी एक बात निकल रही है। स्वप्न में जैसे हमारी स्थिति बनती है इस समय जो हम जागृत स्वप्न में गुजरते हैं, तो ऐसी ही हमारी जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो संधि स्थान में चले जाते हैं। हमारे को ऐसी स्थिति में से गुजरना पड़ता है कि जैसे स्वप्न स्थिति में से गुजरना पड़ता है। ये सारी चीजें एक तरफ करके जो कह रहे हैं वो सुनते चले जाओ, बस विचार करते चले जाओ तो फिर समझ में आएगा। एक बार कह दे तो ठीक, फिर घेलमेल हो जाता है। यहाँ जो बता रहे हैं वो यदि हम समझ लेंगे तो निष्कर्ष सही पहुंच जाएगा। आप बीच में जो तर्क कर बैठते हो ना, अभी ये यहाँ क्यों बता रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये तो बाद में सोचते रहना, अभी क्या कह रहे हैं उसको तो समझो। जो कहे उसका तारतम्य बैठे उससे पहले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तारतम्य बैठ रहा है, तारतम्य तो बैठ रहा है। परलोक स्थान का अस्तित्व जो है ना, वही कैसे पता कर रहे हो आप जिसकी अपेक्षा से स्वप्न स्थान को संधि बता रहे हो?
तस्मिन् संदेह स्वप्न स्थाने तिष्ठन भवन वर्तमान एते उभय स्थाने पश्यति, इन दोनों स्थानों को देखता है। केते उभय इदम च परलोक स्थानम च, इस लोक और परलोक को। तस्मात् स्तः स्वप्न जागृत व्यतिरेक, तस्मात् स्तः स्वप्न जागृत व्यतिरेकेण उभौ लोको यो धिया समान सन अनुसंचरति जन्म मरण संतान प्रबंधेन। तस्मात् स्तः स्वप्न जागृत व्यतिरेकेण उभौ लोको, तो स्वप्न और जागृत से भिन्न दोनों लोग हैं ही। ऊपर जो बताया ना उसके कारण, तस्मात् इस कारण, मतलब इन्होंने कहा ना स्वप्न स्थाने तिष्ठन भवन वर्तमान आयते उभय स्थाने पश्यति केते इदम च परलोक स्थानम च, संध स्थान में रहता हुआ इहलोक और परलोक को देखता है। तस्मात् स्तः स्वप्न जागरित व्यतिरेकेण उभो लोको, इस कारण स्वप्न और जागृत के अलावा दो लोक हैं। ये जो हमारा स्वप्न और जागृत लोक है, मतलब हमारी जो इस जन्म में इहलोक में जो हमारी दो अवस्थाएं होती हैं, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, इन ये स्वप्न और जागृत अवस्थाओं से अतिरिक्त ये दो लोक हैं। स्वप्न और जागृत ही इहलोक परलोक नहीं है, स्वप्न और जागृत से अतिरिक्त हमारी दो अवस्थाएं हैं इहलोक परलोक नाम से। स्वप्न और जागृत से अतिरिक्त दो अवस्थाएं हैं, और उन दो अवस्थाओं को संध स्थान में बैठ करके देखता है, इस लोक को भी परलोक को भी। ऐसा कह रहे हैं, धिया समाना, बुद्धि के साथ समान होता हुआ, जन्म मरण संतान के प्रबंध से गुजरता हुआ, जन्म मरण परंपरा के क्रम से निरंतर संचार करता है। कथम पुनः स्वप्ने स्थिता सन उभो लोको पश्यति, स्वप्नस्थ पुरुषयो, तो वो बता रहे हैं कि स्वप्नस्थ पुरुषयो कथम पुनस्तस्य परलोक स्थान से अस्तित्व अवगम्यते, ये हो गया। कथम पुनः स्वप्ने स्थिता सन उभौ लोको पश्यति, पुरुष स्वप्न में स्थित रहकर किस प्रकार, किस आश्रय में रहकर और किस विधि से दोनों लोगों को देखता है। स्वप्नस्थ पुरुषस्य उभय स्थान अवलोकन प्रकार, स्वप्न में स्थित जो पुरुष का दोनों लोगों को देखने का प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं। कथम पुनः स्वप्ने स्थिता सन उभौ लोको पश्यति किम आश्रया केन विधिना, किस आश्रय वाला और किस विधि से देखता है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं। अथ कथम पश्यति, कैसे देखता है, इति शृणु, मतलब जिस आश्रय वाला यथाक्रम आक्रामति अनेनिति आक्रमा आश्रयो अवष्टम्बा, आक्रम का अर्थ होता है आश्रय, सहारा। जिस प्रकार का आक्रम है जिसका, स्वयं यथाक्रम अयम पुरुष परलोक स्थाने प्रतिपत्तव्य निमित्ते, ये पुरुष परलोक स्थान में जो प्रतिपत्तव्य निमित्त हैं, परलोक स्थान में ये पुरुष अपने प्राप्त करने योग्य जो परलोक स्थान रूप निमित्त में जैसे आक्रम वाला होता है, परलोक स्थान में जो प्रतिपत्तव्य निमित्त हैं, जिस तरह के निमित्तों को प्राप्त करेगा, माने जिस प्रकार की विद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा, पूर्व संस्कार, परलोक प्रतिपत्ति साधनेन विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षणेन युक्तो भवति तथा क्रमम परलोक स्थानाय उन्मुखीभूतम, परलोक स्थान के लिए उन्मुख हुआ प्राप्त अंकुरी भाव में बीजम, जैसे कि बीज अंकुरीभूत हो जाता है तो एक स्थिति में आ जाता है, तम आक्रमम आक्रम्य अवष्टभ्य, आक्रम्य का अर्थ है उसका सहारा लेकर, उभयान पश्यति, धर्माधर्म फल अनेकत्वात्, धर्माधर्म फल के अनेक रूप होने से उभयान उभय प्रकारान, माने धर्माधर्म के फलों को अनेकता के कारण देखता है। कहाँ स्थान, वो पाप के जो फल है ना, पुण्य के जो फल हैं, दुख और सुख, उनको देखता है। मृत्यु काल के समय की, वही तो मैं इतनी देर से, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, वही कह रहा हूं। मैंने बीच में कहा था कि जैसे
इहलोक और परलोक के बीच में जो हमारी मरते समय, एक वाक्य बोला था मैंने, मरते समय जो हमारी स्थिति होती है, उस समय पिछले जन्म के कर्मों को देख रहा है और आगे क्या लेके जाना है, उनसे क्या मिलेगा उसको देख रहा है। हाँ, सुख दुखों को भी देख रहा है, पूर्व प्रज्ञा को देख रहा है, विद्या को देख रहा है, और स्वप्न जैसी स्थिति को इन्होंने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया है। इस जन्म से जो कुछ मिला है अंतिम डिस्कस, और वो स्वप्न जैसी स्थिति में देख रहा है। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में हमारे अधीन में थोड़ी होता है, अधिकार में थोड़ी होता है, जैसा है वही। हाँ, जो होता है वो आ जाता है, जैसा हमने देखा होता है वो आ जाता है, कोई हम विचार करके थोड़ी लाते हैं। को देख रहे हैं, माने इनके अनुसार आगे मुझे क्या क्या सुख मिलने वाले हैं, हाँ, कहाँ मेरे को जाना है, कहाँ मेरे को शरीर घर बनाना है, शरीर में कहाँ पर उपस्थित होना है, वो सब देखता है। अब जो एक अरबोपति व्यक्ति तो उसी तरह की चीजों को देखेगा, और एक सामान्य आदमी उसी के अनुसार देखेगा, और एक विद्वान होगा तो उसी के अनुसार देखेगा, एक स्पोर्ट्समैन उसी के अनुसार देखेगा, और एक कोई सामाजिक कार्य करता है वो उसी के अनुसार देखेगा, एक साधक उसी के अनुसार देखेगा। तो तत्कथम अवगम्यते परलोक स्थान भावित पाप आनंद दर्शनम स्वप्ने, कहते हैं वो कैसे जाना जाता है कि परलोक स्थान भावित जो पाप और पुण्य दर्शन है स्वप्न में होते हैं। तो कहते हैं यस्मादि जन्मनि अनुभव्यम पश्यति बहु अननुभव्यम पश्यति, इस जन्म में जो उसने अननुभव मतलब अनुभव नहीं किया ना, ऐसी चीजें भी आ जाती हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों की आ जाती है स्वप्न में। यह जन्मनि अननुभव्यम पश्यति बहु न च स्वप्नो नाम अपूर्वम दर्शनम, और स्वप्न अपूर्व दर्शन हो ऐसी बात नहीं है ना। स्वप्न कोई अपूर्व दर्शन है, मतलब कोई अचानक कोई चीज आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे कुछ भी दिख जाए ऐसा थोड़ी होता है। वो दिख रहे हैं आगे, पूर्व दृष्टि स्मृति ही स्वप्न, पूर्व देखी गई की स्मृति मात्र है स्वप्न है। अधिकतर प्रायण शब्द डाला है भाष्यकार ने, तेन स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरेकेण स्थ उभौ लोको, स्वप्न और जागृत स्थान से अलग ही है ये इहलोक परलोक। वो जो संधि स्थान है ना, वो बताया इहलोक और परलोक का संधि स्थान, इहलोक और परलोक का संधि स्थान। यदा आदित्यादि बाह्य ज्योतिषाम अभावे अयम कार्यकरण संघाता पुरुषा येन व्यतिरिक्तेन आत्मना ज्योतिषा व्यवहरति तदेव नास्ति। जिन आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के अभाव में ये देहेंद्रिय संघात रूप पुरुष जिस अपने से भिन्न आत्म ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है ना, ऐसा जो कहा, तो वो आदित्यादि ज्योतियां तो अब अभाव हो गई हैं, आदित्यादि ज्योति तो रही नहीं, ऐसा कहा था ना कि आदित्यादि बाह्य ज्योतिषाम अभावे, आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के अभाव में कार्यकरण संघात पुरुष येन व्यतिरेकेण आत्मना ज्योतिषा व्यवहरति, येन व्यतिरिक्तेन जिसके बिना, देन्द्रिय संघात रूप पुरुष जिस अपने से भिन्न आत्म ज्योति, येन व्यतिरिक्तेन आत्मना अपने से भिन्न आत्म ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है, मानी कार्यकरण से अतिरिक्त जो आत्म ज्योति है उसके द्वारा जो व्यवहार करता है आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के अभाव में, कार्यकरण संघात जो पुरुष है येन व्यतिरिक्तेन आत्मना अपने से भिन्न आत्म ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है, तदेव नास्ति यद आदित्यादि ज्योतिषाम अभाव गमनम। सो उन आदित्यादि ज्योतियों का जो अभाव होना है, जहाँ की इस विशुद्ध स्वयं ज्योति आत्मा की उपलब्धि होती है, स्थान ही नहीं है, वो स्थान ही नहीं है। यत्रिदम विविक्तम स्वयं ज्योतिरुपलब्धेत इन सर्वदा एवं कार्यकरण संघाता संश्लिष्टा उपलब्धते। कार्यकरण संघात तो मिला जुला मिलता है, तस्माद असत समो असन्नेव वा स्वेन विविक्त स्वभावेन ज्योति रूपेण आत्मा। अत क्वचित विविक्ता, यदि कहीं विविक्त है, स्वेन ज्योति रूपेण उपलब्धेत बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग शून्य, ततो यथोक्तम सर्वम भविष्यति एतदर्थम आह।
समय बढ़ता जा रहा है, कल इस पर फिर विचार करेंगे। बहुत ये महत्वपूर्ण विषय है ये वाला। और 10वां मंत्र ब्रह्म सूत्र में भी इस पर विचार किया है। ओम शांति शांति शांति।